तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले, अपनी पीपीटी दिखाने के पहले, मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने साथियों के पास इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे हथियार हैं या आप यूज करते हैं। कितने साथियों के पास है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब भी देखते हैं? ओके। तो जिस स्पीड से हाथ यहाँ पर रेज हो रहे हैं, मुझे लगता है कि लगभग लगभग यहाँ पर सभी के पास होंगे, अकाउंट्स तो होंगे, राइट। लेकिन नॉर्मली हमने अपने आसपास क्या देखा है? हम उस ये जो सोशल मीडिया एक हथियार हम जिसको अपना बना सकते हैं, इसको आपने जनरली किस हिसाब से देखा है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं? इसको हम कैसे यूज करते हैं? कोई बताना चाहेगा? जनरली दूसरे की रील्स देखते हैं लोग। रील्स देखने के लिए। ये बिल्कुल सर ने सही कहा कि यहाँ पर मुख्यतः हम क्या यूज करते हैं कि गाड़ी में जा रहे हैं, खाली बैठे हैं, घर पे चारों घर के सारे काम खत्म कर लिए हैं, मीटिंग्स भी करके आ गए हैं, तो आज अब चलो क्या करते हैं, थोड़ा देर एंजॉय करते हैं, रील्स देखते हैं, है ना। हम लोग अपने फोन पे बैठ जाते हैं, फिर वो पता नहीं चलता, फिर लगता है कि चलो 5 मिनट और, अरे ये आखिरी रील देख लेते हैं, उसके बाद हम बंद कर देंगे। ऐसा कितनी बार सोचते हैं, लेकिन 15 मिनट निकल जाते हैं। फिर लगता नहीं नहीं, ये तो अब बस ये पक्का आखिरी वाली रील है, इसके बाद तो अब नहीं देखेंगे। फिर निकलता निकलता 15 मिनट निकल जाते हैं। सोचिए कितना टाइम हम अपने फोन का। आजकल स्मार्टफोन में ना हम सब कुछ जान सकते हैं। आप अपने ऐप में जान सकते हैं, आप अपने फोन में जान सकते हैं आपने कौन से ऐप पे कितना टाइम स्पेंड किया है। तो एक बार जरा अपना अपना आंकलन करिएगा। और ये हाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे देश का है। मैं छोटा सा आंकड़ा रखना चाहती हूँ आप सभी के सामने। पूरे भारत भर में इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर्स वो है 35 करोड़ 50 लाख लोग। इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर हैं जिनके पास इंस्टाग्राम है, 35 करोड़ 50 लाख। ये मैं एकदम लेटेस्ट आपके पास डेटा शेयर कर रही हूँ। फेसबुक के लगभग लगभग आपके 38 करोड़ 30 लाख यूजर्स हैं फेसबुक अकाउंट के। 38 करोड़ 30 लाख। और यूट्यूब जो देखते हैं, भाई यूट्यूब देखने के लिए भी तो अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि एक आईडी लगती है उधर, और वहां पर आपके आईडी के थ्रू वो आप यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं। 49 करोड़ उपभोक्ता हैं जो कि यूट्यूब को देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब रील्स, यूट्यूब वीडियोस को देखते हैं। अब आप ये सोचिए, आप घर बैठे बैठे इतनी सारी पॉपुलेशन को फोकस करके, टारगेट करके चल सकते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? हम क्या इस ताकत को इस्तेमाल कर पा रहे हैं? कोई खर्चा ज्यादा नहीं लग रहा है। जो आप महीने का डेटा पैक रिचार्ज कराते होंगे, उतने में ही आपका सारा काम बन जा रहा है। आपको कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना कि आपको गाड़ी में बैठना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है और 200 किलोमीटर दूर बैठे उस व्यक्ति के पास मिलने जाना है। जरा सोचिए, एक ऐसा उपभोक्ता जो कि 200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, जो कि मात्र शायद यही वेट कर रहा हो कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मुझे दिख जाए या मिल जाए। उस तक पहुंचने के लिए क्या हमारा गाड़ी चला के जाना जरूरी है? या स्मार्ट मूवमेंट ये रहेगा कि हम उसके पास इस तरीके से अप्रोच करें कि मेरे अपना महीने का जो फोन का मैं रिचार्ज कराती हूँ, उसी में ही मैं उस कस्टमर के पास रीच कर पाऊं। तो यहाँ पर एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हमें सोशल मीडिया को टाइम पास की जगह नहीं, अब उसको एक हथियार की तरह अपनाने का टाइम आ गया है। और इसको बहुत सीरियसली सोचने का टाइम आ गया है। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हम मेहनत करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम काम करेंगे, और दिन ब दिन अपना कंटेंट हम इस तरह से पहुंचाएंगे कि लोगों को अच्छा लगे और जो उनको चाहिए वो मिले। अब आप सब भी यूज करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। आज आप भी खोलेंगे ना इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो वहां पर बहुत सारी एड्स आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की प्रमोशन आने मिलेंगी। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि सोशल मीडिया की ताकत सबको ही जानते हैं, और इसीलिए ओवर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है। ओवर कम्युनिकेशन, आप समझ रहे हैं? ओवर कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल पेश करती हूँ
कि मान लीजिए आपका सुनने का मन नहीं है और सामने वाला व्यक्ति आपको बोलते जा रहा है, कुछ बोलते जा रहा है, बताते जा रहा है, आप रेडी नहीं है उसको सुनने के लिए, अभी आपका मन नहीं है, अभी आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपसे बोले जा रहा है, कुछ ना कुछ तो बोले जा रहा है, तो आप उसको कितना अटेंशन देंगे, कितना अटेंशन देंगे? लेकिन वहीं जब मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके काम की बात करूंगी, तो क्या आप मुझे सुनेंगे? सुनेंगे? ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि एक्चुअली में सोशल मीडिया में जितना भी चीज आप देखते हैं, प्रोडक्ट्स के प्रमोशन देखते हैं, बहुत सारी कंपनीज के बारे में देखते हैं, तो वहां के थ्रू जो है कम्युनिकेशन आपके पास बहुत ज्यादा है, एक ग्राहक के पास, उपभोक्ता के पास इतना ज्यादा है सुनने के लिए कि शायद उसने इंटरेस्टिंग खो दिया है। बट वहीं अगर हमने वो चीज दी जो वो सुनना चाहता है, जो वो शायद ढूंढ रहा है और नहीं मिल पा रहा है उसको, तो वहां पर हमारी पोजीशनिंग आती है कि मैंने अपना प्रोडक्ट किसी के दिमाग में कहाँ पर बैठाया है। और ये आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से अपने सोशल मीडिया को यूज करते हुए घर बैठे। बस हमें जानना है कि मुझे मेरा प्रोडक्ट में क्या अच्छाई है, क्या चीज है जो मुझे बतानी है, और सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में बस वो जाके घुस जाए, इस तरीके से हमें वो बताना है। तीन चीजों के ऊपर हमें काम करना है। हम सोशल मीडिया को क्यों इस्तेमाल करेंगे? एक, लीड जनरेशन के लिए, सबसे पहला लीड जनरेशन के लिए। दूसरा, लीड जनरेट हो गई तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं, उसको नर्चर करेंगे। हमने बीज खोज लिया, बीज को नर्चर करेंगे, उसको हम, उसके जितने भी सवाल हैं, फॉलो अप्स हैं, उन पे ध्यान देंगे। एंड तीसरी स्टेज आती है लीड कन्वर्जन की, लीड कन्वर्जन की, जिसमें कि आप उससे फल लेते हैं, मतलब उस व्यक्ति को कन्वर्ट करते हो, फाइनली आपका प्रोडक्ट लेके ही आपसे, मतलब पूरी एक कन्वर्जन को पूरा आपको एंड अप करता है, मतलब कि आपका प्रोडक्ट लेता है, आप जिस चीज के लिए उससे फॉलो अप कर रहे थे वो चीज वहां पूरी होती है। तो ये तीन चीजों को ध्यान रखिए, जनरेशन, नर्चरिंग एंड आपका कन्वर्जन। ढूंढा, फिर उसको हमने अच्छे से नर्चर किया, उसको अच्छे से उसके सवालों के जवाब दिए, एंड फाइनली मेरा प्रोडक्ट उसके पास गया, उसने वो प्रोडक्ट लिया। तो ये पूरी चीज मैंने आपको क्यों बताई? हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस ऑलरेडी हम लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालते आ रहे हैं। आप खुद देखेंगे आपके आसपास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स या प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस जो हम डालते हैं ना, डालते हैं, पर हम सही तरीके से उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। देखिए, हम कोई भी व्यक्ति जो है, यहाँ पर हम अगर अपना ब्रांड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एज अ ब्रांड प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो हमारे लिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी व्यक्ति के साथ जब मिलने जाते हैं, मीटिंग करने जाते हैं, तो आप अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ आप उनसे क्या बात करेंगे उसका भी ध्यान रखते हैं। ठीक है? कभी ऐसा हुआ है किसी व्यक्ति के पास आप गए हो और गाना गाते रहे, कोई भी पिक्चर का गाना गाते रहे? तो फिर हम अपने रील्स में ऐसे गानों का चुनाव क्यों करते हैं जिसका उस प्रोडक्ट से लेना देना कोई नहीं है? तो हमारे जो रील्स होते हैं, जो हम अपने प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल्स शेयर करते हैं, उनमें हर एक चीज का, आप क्या बैकग्राउंड चूज कर रहे हैं, क्या मॉडल चूज कर रहे हैं, क्या गाना चूज कर रहे हैं, कैसी लाइटनिंग कर रहे हैं, हर एक चीज आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट करती है। आप कैसी पोजीशनिंग करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हमें इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए, आज हम थोड़ा सा और इसके अलावा बात करते हैं, जिसमें कि हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत बड़ा टूल है, राइट? दूसरा, ये जरूरी क्यों है ये भी मैंने आपको बताया। और इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ, तो ये इसलिए है क्योंकि आपके सारे जितने भी यूजर्स हैं, जैसे मैंने आपको आंकड़ा दिया ना कि इतने करोड़ लोग आपके फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप तो मुझे लगता है आज के डेट में नॉर्मल मैसेजिंग होती है कि नहीं होती है, लेकिन व्हाट्सएप जरूर होती है। किसी को नॉर्मल मैसेज ओटीपी के अलावा मुझे लगता है नहीं है कि जाता भी है। आजकल ओटीपी जो है, वो ओटीपी भी जो है व्हाट्सएप पे भी आ जाता है। तो हमारे जितने भी उपभोक्ता है ना, वो सारे इन्हीं 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 प्लेटफॉर्म्स पे हैं, पर हमें उनके तक पहुंचना है और सही तरीके से पहुंचना है। आप अपने मोहल्ले, शहर, कहीं भी, मतलब मैंने कहा 200 किलोमीटर,
आप कश्मीर में बैठे हैं, आप कन्याकुमारी का ऑर्डर लगा सकते हैं, आप कश्मीर में बैठे हैं कन्याकुमारी से ग्राहक लेके आ सकते हैं। ये कितनी चीजें सरल कर दी गई हैं हमारे लिए कि आप यहाँ पर बैठे बैठे चीजों को देख सकते हैं, अपनी जरूरतों को पहचान सकते हैं और प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। क्योंकि यूजर्स वही हैं, जरूरतें कहीं गई नहीं है। अगर जरूरतें कहीं चली गई होती तो आज के डेट में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने नहीं आ रही होती। मतलब जरूरत है, लेकिन क्या हम वहां पर सही तरीके से पहुंच पा रहे हैं, ये देखना जरूरी है। आजकल लोग सोशल मीडिया पे ही अपने प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। वो क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे ही अधिकतर टाइम लोग ज्यादा व्यतीत करते हैं। गाड़ी में बैठे आप खुद देखिएगा, आप सड़क पे कहीं भी रास्ते में एक कोने में बस खड़े हो जाइए और 5 मिनट तक आने जाने वाली जनता को आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए। आप देखेंगे कोई भी एक व्यक्ति, इनफैक्ट एक रिक्शे वाले से भी लेके आप कोई बड़ी सी गाड़ी में जो बैठा हुआ व्यक्ति ना, उसको भी देख लेंगे, सब क्या कर रहे होंगे? फोन पे। चल भी रहे हैं तो भी फोन पे होते हैं, राइट? तो हम लोग यहाँ पर हैं, और यहीं पर जब हमें वो दिख गया ऑप्शन कि हाँ भैया हम ले सकते हैं, जैसे ये तो प्रोडक्ट सही लग रहा है, इसको देखते हैं, फिर हम जाते हैं, उसको खोजते हैं कि देखते हैं इससे क्या हमारा निकलता है। तो यहाँ पर अधिकतर जो मेरी जो उपभोक्ता है ना, वो सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हैं, अपना ज्यादा टाइम यहाँ डालते हैं, इसीलिए वो प्रोडक्ट्स भी यहीं पर ढूंढते हैं और कंपटीशन दिमाग में ही लगाते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने देखा था, ये प्रोडक्ट मैंने देखा था, बट वहां पर उसको क्या सूट कर रहा है, क्या उसके दिमाग में सही तरीके से घुस गया, तो वो वहां पर वो चीज खरीद लेता है। आपको क्या फायदा होगा? ज्यादा ग्राहक, मतलब नए लोगों से आप जुड़ेंगे घर बैठे बैठे, सिंपल सा आपके पोस्ट की वजह से। आप इसको सोचिए किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कितने लोगों को भेज सकते हैं, वो आपके पास अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरा एक पोस्ट कितने लोगों ने देखा। वहां पर पब्लिक शेयरिंग करके आप अपनी सेटिंग्स को कुछ हिसाब से कर सकते हैं। नॉन पेड वर्जन में भी, इसमें भी पेड वर्जन होते हैं, बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, बट अगर हम उसमें भी नहीं जाते, हम सिंपल तरीके से भी जाते हैं ना, तो भी हमारी रीच हमारे शहर, हमारे मोहल्ले तक में बहुत आराम से हो सकती है। इसको एक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे सबके घर में एक तेल निकालने वाली कीप होती है, कीप जिसको हम करें ना, बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में हम जब डालते हैं तेल को, तो एक कीप की यूज करते हैं। कीप का शेप क्या होता है? ऐसे कोनिकल होता है, ठीक है ना? तो वहां पर हम जब डालते हैं तो कितना सारा ऊपर से तेल डालते हैं, नीचे आते आते तक वो कितना कम तेल हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से सोशल मीडिया है। आप अप्रोच कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को, कन्वर्ट होते 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 वो कम हो जाते हैं, लेकिन होते तो है। अब उन्हीं को अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो सोचिए, फिजिकली मीटिंग करने जाते हैं तो कितना टाइम लगता है, कितनी एनर्जी लगती है। एटलीस्ट यहाँ से आप उस चीज में क्वालिटी तक पहुंच जाएंगे। आपके पास लोग छनते 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 वो आएंगे, फिल्टर होके जिनको आपसे सामान लेना होगा, राइट? तो ज्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनेगी। आप जब सोशल मीडिया पे आ जाते हैं ना, एक बारी आपका ब्रांड रिप्रेजेंट हो जाता है ना उसमें, तो आपकी ब्रांडिंग अलग तरीके से होती है, लोग आपको अलग तरीके से देखते हैं, आप पे भरोसा करते हैं। यहाँ पर आपकी सोशली एक तरीके से आपकी रिस्पेक्टेबिलिटी, आपकी ब्रांडिंग, आपके ब्रांड के प्रति एक रिस्पेक्ट, वो सब चीजें बढ़ती है। एंड साथियों, हम यहाँ पर खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अगर मैं सोशल मीडिया में अपने किसी प्रोडक्ट को डाल रही हूँ, तो मैं एज सविता तिवारी शुक्ला अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मैं आरसीएम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और मेरा मिशन है, मेरा विजन है कि यहाँ भारत में बैठे हर एक व्यक्ति को आरसीएम, आरसीएम क्या है, आरसीएम के प्रोडक्ट्स क्यों खास है, ये उनके दिमाग में घुसाना मेरा कर्तव्य बनता है। उनके दिमाग में ये चीज पोजिशनिंग करना बनता है कि भाई आप आरसीएम ही क्यों ले, ये चीज हमारा फर्ज बनता है। तो इसीलिए हर एक चीज का चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अच्छी तरीके से सीधा ऑर्डर करना। कितने तरीके से आपने देखा होगा, कई बार, अभी चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम भी जब सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वहां पर होता है ना, आगे की जानकारी के लिए इससे संपर्क करें, या सीधे सीधे शॉप नाउ का एक लिंक आ जाता है। ठीक है, ये अलग अलग हैंडल्स होते हैं। या फिर आप वेबसाइट क्लिक करके सीधे वेबसाइट पे चले जाते हैं, राइट? या फिर आप सीधे, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया होता है या व्हाट्सएप लिंक दिया होता है, आप उनके व्हाट्सएप लिंक पे जुड़ जाते हैं, जहां पर आप अपनी जरूरतों को शेयर करते हैं और फिर बात करके आगे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप सीधा उस व्यक्ति उपभोक्ता से जुड़ने का एक अपॉर्चुनिटी रखते हैं।
मान लीजिए धनराज भैया ने यहाँ पर अपना कोई शेयर किया पोस्ट प्रोटीज के बारे में, और मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पर बैठे लखनऊ में बैठे हुए कि मुझे कुछ ऐसा प्रोटीन, मतलब वेजिटेरियन प्रोटीन का मुझे कुछ ऑप्शन चाहिए, ये बाकी जो बाजार में है उसमें मुझे सही रिजल्ट नहीं लग रहा, मुझे कोई फायदा नहीं लग रहा, पैसा तो लगा रही हूँ। अब वही धनराज भैया का वो पोस्ट मेरे सामने आता है और मैं इंटरेस्टेड हूँ कि भाई देखने में तो अच्छा लग रहा है, दिखाया भी है, बताया भी अच्छा है, एक बार बात करके देखते हैं। मैं डायरेक्टली उसमें जहां उन्होंने लिंक दिया होगा व्हाट्सएप का, मैं जोड़ के धनराज भैया से समझ सकती हूँ कि भाई क्यों हमें गुड डॉट का प्रोटीज लेना चाहिए, भाई मुझे क्यों हमारा न्यूट्री चार्ज लेना चाहिए, ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स, ये हमारे की सोल के प्रोडक्ट्स क्यों लेने चाहिए। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपके साथ में डायरेक्टली जुड़ सकती हूँ, सीधे मैं डायरेक्टली जुड़ के समझ सकती हूँ और ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ। कितना टाइम बचा, आजकल यूपीआई के जरिए से तो आज पेमेंट बहुत ही इजी हो गई है, आपके नंबर के थ्रू, आपके क्यूआर कोड के ऊपर पेमेंट ऐसे सट सट पहुंचती है आपको ऑर्डर प्ले, और हमारे ई कॉम के जरिए ऑर्डर आप कहीं भी पहुंचा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ज्यादा पहुंच, आप ज्यादा लोगों तक पहुंच भी सकते हैं, ये एक चीज हो गई। अब सोशल मीडिया के 4 माध्यम से आप ग्रोथ को ले सकते हैं, वो क्या है। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को दिखाएं। अब यहाँ पर आता है कैसे दिखाएं, दिखाना तो है पर कैसे दिखाना है, राइट। मैंने जैसे कहा कि हम एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे हम अपने फिजिकल मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, तो हम जो कंटेंट बना रहे हैं, हम चाहे फोटो भी खींच के डाल रहे हैं, तो जैसे कि कंपनी के द्वारा कई सारी इंफोग्राफिक्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, आप उनको तो शेयर करते ही करते हैं, बट जब हम खुद जब कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी हमें चीजों का ध्यान रखना होगा कि हम अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से दिखा रहे हैं। अब यहीं पर मान लीजिए मैं कुछ प्रोडक्ट अपना दिखाना चाहती हूँ, एग्जाम्पल के लिए कि मैं गामा ओरिजिनॉल दिखाना चाहती हूँ, मैं गामा ओरिजिनॉल दिखा रही हूँ लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि मेरा फोकस गामा ओरिजिनॉल के ऊपर जाएगा कि जो पीछे पीछे बिखरी हुई चीजें हैं या घर का सामान रखा हुआ है वो दिखेगा, तो फिर मेरा फोकस कहाँ जा रहा है, खुद सोच के देखिए। तो यहाँ पर हम क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, वो क्लियरिटी होनी चाहिए, किस तरीके से दिखा रहे हैं वो। दूसरा, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब गामा ओरिजिनॉल को दिखा रहे हैं या कीसोल के किसी प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके स्क्रीन पे दिया है, तो यहाँ पर आपने वो प्रोडक्ट लिया, उसके क्या क्या फायदे हैं। अब मान लीजिए मैं अगर ढूंढ रही हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा प्राइमर होना चाहिए जो कि सिलिकॉन वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन वाला क्या करता है ना, मेरे को मैं जब भी लगाती हूँ, एज एन उपभोक्ता की बात कर रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ नेट पे और मैं सोच रही हूँ मैं सिलिकॉन वाला तो प्राइमर नहीं लूंगी अभी, क्योंकि मेरे चेहरे पे मैं जब जब लगाती हूँ दाने होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं अब ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रही हूँ, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपने दिखाया कि ये आपका ब्रीथेबल है एंड सिलिकॉन मुक्त है। इसी तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं हमारे आरसिम का, चाहे गावा हो गया, हमारा राइस ब्रांड ऑयल हो गया, या फिर आप न्यूट्री चार्ज की बात करें या प्रोटीज की बात करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन आप किस तरीके से उसके फीचर्स को हाईलाइट कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है, राइट। इसी के साथ साथ अभी प्राइमर काम क्या करता है, मुझे लगता है ठीक है, ये जो पहली बार उपभोक्ता है, प्राइमर है, काम क्या करेगा, ठीक है, काम करेगा कि आपके छेद जो है वो फ्लैट करेगा, एक बेस देगा आपके चेहरे के ऊपर, और आप अपने मेकअप का जो बेस बनाएंगे वो अच्छा बनाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए कितने सारे पॉइंट्स हैं जहां पर हमने अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया। ये कीसोर का एग्जांपल दिया मैंने प्राइमर का, आप किसी भी प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट को समझा रही हूँ वर्चुअली वर्चुअली, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इसके साथ संपर्क बनाना भी आपके लिए यहाँ पर आसान हो जाता है। तो संपर्क बनाने के लिए भी आप अपने ग्राहकों से चैट लिंक दे सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक दे सकते हैं, अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर उनसे आप बोल सकते हैं आप कमेंट करिए, आप डायरेक्ट उसको डीएम है, कई बार आप देखो डीएम मी मतलब डायरेक्टली मैसेज करिए आप उनको, या फिर पोल क्रिएट कर सकते हैं कि क्या, पोल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कीसोल के एक सैनिटरी नैपकिन की बात करती हूँ मैं, ठीक है। पोल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम 2-3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या मासिक धर्म के दौरान आपको आज भी दिक्कतें होती हैं, क्या बार बार यूटीआई रिपीट होता है, मान लीजिए हम इंटीमेट वॉश के बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब पोल आता है तो हम इंटीमेट वॉश के बारे में बात करते हैं, क्या आपको बार बार यूटीआई होने की दिक्कतें होती हैं। तो इस पे जितने भी लोग उसको देखेंगे, रिएक्ट करेंगे, पोल करेंगे, उनका डेटा अपने पास अपने आप आ जाता है, फिर वहां से हम आगे फर्दर फॉलो अप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ
चीजों को साझा करें। एक बार व्यक्ति आपके पास आ गया, जुड़ गया, एक प्रोडक्ट के लिए आया, आप उसको बाकी पूरा कैटलॉग भी दे सकते हैं। हमारा आप जानते हैं कि अपना कैटलॉग जो है अवेलेबल है, नेट पे भी है, डाउनलोड करके आप उसको शेयर कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी इंफोग्राफिक्स है आप उसको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो व्यक्ति ये समझे कि आरसीएम सिर्फ ये एक प्रोडक्ट है, ये सिर्फ झलकी है जो जिसके पीछे वो आया, लेकिन अपने पास पूरी यहाँ पर कतार है ऐसे प्रोडक्ट्स की जो कि एक हेल्दी इंडिया, एक फिट इंडिया, एक ब्यूटीफुल इंडिया के बारे में हम तरफ ले जाते हैं। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत आसान है? बहुत ही आसान तरीके से व्हाट्सएप, फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम रील्स, और हमारी इंस्टाग्राम हो गया, हमारा यूट्यूब हो गया, ये चारों जो चैनल्स है बहुत इजीली है। ट्विटर है बट वो बहुत ज्यादा उतना बहुत इजी हैंडी नहीं है, इसलिए बहुत सारी जनसंख्या वहां पर नहीं होती है, बट उसको भी हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ अब आते हैं कि हम अपना सोशल मीडिया अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अभी तक जिन्होंने भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाया है, ये उनके लिए है, और जो ऑलरेडी है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें मेरे पास ऐसी आती हैं सेशंस के दौरान, जिसमें कि मैं ये देखती हूँ कि घर वाले उन विशेष व्यक्ति विशेष को सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट नहीं खोलने देते हैं। कई सेशंस में यहाँ पर हमारे बच्चियां आती हैं, लेडीज आती हैं कि भाई ने मना किया है कि तुम्हें फेसबुक पे नहीं होना है, भाई ने मना किया है कि भाई मुझे इंस्टाग्राम हैंडल नहीं खोलना। तो यहाँ पर भाई को समझने की जरूरत है कि इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल या फिर हम यूट्यूब जो यूज कर रहे हैं वो किसी मस्ती के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, हम अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो इन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए अपनी सोच को खोलना भी उतना ही जरूरी है। तो इसीलिए अगर आसपास में आपके ऐसे कोई लोग हैं जो कि इस चीज से वंचित रह जा रहे हैं, उनको सही गाइडेंस दीजिए और इस हथियार का सही इस्तेमाल करना सिखाएं। यहां तक कि मेरी बातें आप सबको समझ में आ रही हैं? अच्छा, थोड़ी बोरियत हो रही होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, तो जिनके पास अभी तक ये सोशल मीडिया हैंडल्स नहीं है, अकाउंट नहीं है, उनके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट कैसे बनाना है। बहुत सिंपल तरीका है, आपको अपना ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम का ऐप आपके प्ले स्टोर से, अगर आप एप्पल फोन यूज करते हैं तो आपका वहां पर जो ऐप स्टोर है उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम टाइप करके। आपको नया अकाउंट बनाना है तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अपना मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, और जो भी आपकी अधिक जानकारी आपसे पूछी जा रही है, मान लीजिए आपका पूरा नाम पूछा जा रहा है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह पूछी जा रही है, बहुत सिंपल ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब इसमें आप अपने बारे में बता सकते हैं, आगे पर्सनल प्रोफाइल इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि भाई मेरा नाम क्या है, मेरी हॉबीज क्या है, मैं किस संस्थान के साथ जुड़ा हूँ, मेरा विजन क्या है, मैं भारत में क्या करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें आप उसमें बता सकते हैं अपने बारे में। तो इंस्टाग्राम पे आप हमारे जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, तो सबसे पहले अगर आपका अकाउंट है तो इनको आप जरूर फॉलो करिए, आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल एंड कीसोल ओरिजिनल, ये दो चैनल्स हमारे हैं। आप इनको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट सबसे पहली खबर कोई भी जो आती है वो आप तक जरूर उसकी नोटिफिकेशन आए। तो यहाँ पर आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं डायरेक्टली, और हमारे ऑफिशियल पेज से आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी इंस्टाग्राम यूजर हैं। तो जिनके पास में इंस्टाग्राम नहीं है, फटाफट से डाउनलोड करके अकाउंट क्रिएट करें, इसकी फोटो खींच लें और हमारे ऑफिशियल पेज को आप जरूर से फॉलो करें। बात करते हैं फेसबुक पे अकाउंट कैसे बनाना है। बहुत ही सिंपल है, आपको फेसबुक ऐप डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आपके फोन में फेसबुक का ऐप होना चाहिए। इसको आपने जब डाउनलोड कर लिया, उसके बाद सेम प्रोसेस है, आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे एंड इसके बाद अपनी पूछी हुई जानकारियों को वहां पर देंगे, आपका नाम, आपका बर्थ डेट, आपका फोन नंबर। तो यहाँ पे इन सब चीजों को डालते हुए आप अपना अकाउंट और एक पासवर्ड डालते हुए अच्छा सा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं, आरसीएम वर्ल्ड एंड कीसोल ओरिजिनल से। ठीक है, तो आप सबसे पहले हमें फॉलो करें, सो दैट कि कोई भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, आपके इन्फोग्राफिक्स हो गए, आपकी रील्स हो गए, आपकी वीडियोस हो गए, बहुत कुछ ऐसा होता है हम जो पोस्ट करते हैं जिनको आप दोबारा रीपोस्ट कर सकते हैं अपने चैनल पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, जिसमें कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट आप आगे प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप शेयर कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से। तो ये हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करने के लिए
QR कोड है, इसको आप फोटो खींच के रख सकते हैं और लोगों से भी यहाँ पर आप उनको जुड़वा सकते हैं। खुद के साथ साथ आप लोगों को भी बोल सकते हैं कि आप फॉलो करें। अब इंस्टाग्राम पे रील्स कैसे बनाएं? जैसे मैंने आपको कहा था ना कि हम कई बार रील्स ऐसे बना लेते हैं, बैकग्राउंड कुछ हम नहीं ज्यादा ध्यान देते हैं, हम गानों का सिलेक्शन किस हिसाब से करते हैं या बैकग्राउंड म्यूजिक का हम क्या सिलेक्शन करते हैं, ये कई बार चीजें हमारी थोड़ी गलत हो जा रही है। इन पे थोड़ा सा हमें वर्क करने की जरूरत है। रील्स कैसे बनाना है? सिंपल सी चीज है। आप जब रील्स बनाने का के लिए आपको अपना जो है सबसे पहले चीजों को, अपना ऐप को खोलना है, राइट? इंस्टाग्राम का ऐप खोला आपने, अब यहाँ पर आपके आता है क्रिएट, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्लस साइन आता है ना, ये प्लस साइन आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं। आप यहाँ पर रील्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट के ऑप्शन में जाइए, रील आ जाएगा आपको। फिर यहाँ पर आप चाहे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या पहले से कोई ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है उसको आप पोस्ट करना चाहते हैं, पोस्ट करते हुए वहां पर एक अच्छा सा आप गाने का सिलेक्शन, कोई इंस्ट्रूमेंटल गाना या ऐसा कोई गाना जो कि आपको लगता है कि उस थीम के साथ अच्छे से जा रहा है, उसको सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर नेक्स्ट दबाते हुए अपने कैप्शन को वहां पर लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम ऑथेंजा की कुर्ती कोई वहां पर पोस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर ऑथेंजा के कुर्ती के बारे में, आरसीएम के बारे में हैशटैग करते हुए हम डाल सकते हैं, फेस्टिव कलेक्शन, ब्यूटीफुल कलेक्शन, इस तरह से करके हम कुछ डालते हुए और अपनी इंफॉर्मेशन भी वहां पर साझा करते हुए कि हमें आप डायरेक्टली डीएम करिए या ये लिंक पे क्लिक करिए अधिक जानकारी के लिए, हम वहां पर उसको शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी हम कैसे काम कर सकते हैं? यूट्यूब पे हम गए, सेम प्लस साइन पे हम लोगों ने क्लिक किया, शॉर्ट लिया, बीच वाला, ठीक है, शॉर्ट वाला ऑप्शन चूज किया एंड यहाँ पर कैप्चर करके इसको प्रेस करके होल्ड करके रखना है रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप टच करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, आप अच्छी सी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आपको उस रिकॉर्डिंग में क्या 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 इफेक्ट्स चाहिए स्पेशल, वो भी अवेलेबल है। आप उसमें फ्लिप कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इफेक्ट्स डाल सकते हैं, लाइटिंग, फ्लैश, वीडियो छोटी या बड़ी कर सकते हैं, बीच में से एडिटिंग कर सकते हैं। सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी उसमें दिए हैं, हमें बस इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो उसको हम घर में एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ वीडियोस को बनाते हुए। मत पोस्ट करिए लेकिन प्रैक्टिस करिए। जैसे हम मेकअप के लिए कहते हैं कि भाई आप अपने आप को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर मैन हो या वुमेन हो, सब प्रैक्टिस करके ही परफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करिए और कुछ बेहतरीन रील्स को क्रिएट करिए। फिर इसके बाद आपको ये ओके जो है इसको टैप करना है, डन को टैप करना है और इसके बाद नेक्स्ट करते हुए अपने हर एक चीजों को आप और फिक्स कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपके ये यूट्यूब पे चैनल पे ये शॉर्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। कुछ चीजों का ध्यान रखना है, बैकग्राउंड अच्छा रखना है। जैसे मैंने कहा क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कि बिखरा हुआ बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। प्लेन बैकड्रॉप यूज करें या सब पे प्लेन वॉल यूज करें जहां पर आपका प्रोडक्ट अच्छे तरीके से दिखाई दे। अच्छी क्वालिटी का कैमरा, हाँ सर, आज की डेट में हर एक के फोन में एक अच्छा फोन का कैमरा होता ही होता है। अब कोई भी एक फोन ले लें, चाहे वो कितना भी कम प्राइस का या ज्यादा प्राइस का हो, बट आज की डेट में इतनी अच्छी तो क्वालिटी होती है कि हम रील्स और शॉर्ट्स अच्छी क्वालिटी का बना सकें। तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी से आप रखें। दूसरा, ऐसा प्रोडक्ट चुने जो आपके लिए उपयोगी रहा हो, जिसमें कि आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं इसको शेयर कर रहा हूं तो मतलब मुझे इस पे फुल कॉन्फिडेंस है, मैंने खुद इस्तेमाल किया है, विश्वास किया है, ताकि सामने वाला व्यक्ति जब आपको रीच करे और आपसे सवाल पूछे, आप डगमगाए ना, आप घबराए ना, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप शेयर करें लोगों के साथ। इसके साथ साथ छोटा रखें और सटीक रखें। छोटा मतलब हम भी जानते हैं कि हमारे पास आज के डेट में हम भी कोई 2 घंटे की रील नहीं या वीडियो नहीं देख पाएंगे। हम भी सोचते हैं कि 2 मिनट में ही, 30 सेकंड में ही मुझे कुछ ऐसा मिल जाए सीखने को, जानने को, जो कि मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा हो, मेरा काम उसमें से निकल जाए, ठीक है। जैसे कि अब हम गामा का प्रोडक्ट कोई दे रहे हैं तो वो मेरे लिए कैसे मददगार है, जैसे मैंने आपको बताया, ये ये सारे फीचर्स हैं। थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्ट के लिए, ये सारी चीजों के लिए हम वहां पर उसको हाईलाइट कर सकते हैं शॉर्ट में। तो ये कुछ चीजें थी साथियों जो कि मुझे लगा कि हम जब सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको क्यों ना बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों ना शुरू करना किया जाए, क्योंकि जो लोग नहीं कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत लेट है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन चैनल्स को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंडल्स को अपने काम के लिए, तो वो ऑलरेडी लेट हैं। तो और लेट ना हो,
फटाफट से अपने हैंडल्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। चाहे आप एक महिला हो, गृहिणी हो, एक कॉलेज में जाने वाले बच्चे हो, आप एक पुरुष हो, मेरे भाई हो, सभी लोगों को सोशल मीडिया के इस तलवार को अपनी विजन के लिए, अपने मिशन के लिए तेज करना है और यूज करना है, और घर घर तक आरसीएम को उस तरीके से पहुंचाना है जिस तरीके से वो पहुंचना चाहिए। मेरी तरफ से इतना ही साथियों, ओवर टू यू सर।